प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। तो देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का जो मंत्र है, इसमें इष्ट जो है महादेव जी होते हैं इसके। और ये सभी मनुष्यों पर लागू होता है। इसको कोई भी मनुष्य इसका जाप कर सकता है। ये महाविद्या का मंत्र है। और यदि इस मंत्र में आप साक्षात्कार करना चाहते हैं महादेव जी का, तो इस मंत्र की जो सीमा है वो 24 लाख है। और इसको शुक्ल पक्ष में और शुभ तिथि का मतलब है चंद्रमा प्रकाश पूर्ण होना चाहिए, यानी शुक्ल पक्ष में 10वीं या 11 का कम से कम चंद्रमा होना चाहिए। और इसमें सोमवार होना चाहिए। और शुभ और लाभ घड़ी होनी चाहिए। और स्थिर लगन होनी चाहिए। इससे आपको ये आरंभ करना है। तो किसी पंडित जी से या ज्योतिष के जानने वाले से आप मुहूर्त निकलवा करके, उत्तरायण मार्ग इस समय चल रहा है 14 जनवरी से और 16 जुलाई के बीच में, इस मंत्र का मैंने जो आपको तिथि बताई है, शुक्ल पक्ष और 10वीं 11 और शुभ और लाभ घड़ी और राहु काल बेला बचा करके स्थिर लगन में, और इसको आप आरंभ कर सकते हैं। और लगन को कोई शुभ ग्रह देखना भी चाहिए या लगन में शुभ ग्रह होना भी चाहिए। तो इस तरह आप यदि इसका पूजन आरंभ करते हैं, और ये मंत्र की सीमा में आपको बता रहा हूँ, 1 वर्ष में ये पूरा होता है 24 लाख। यदि इसको नियमबद्ध तरीका से इसका यदि जाप करते हैं, तो ये महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो वेद में दे रखा है। वो इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधानान् मृत्यु मुक्षे माँ अमृतात्। ये मंत्र है, लेकिन होम जोम सोम ये इस मंत्र में नहीं लगाया जाएगा। संपुट ये वेद का मंत्र है, जैसा है वैसा ही ये जाप किया जाएगा। झूठ सांस से आपको बिल्कुल परे रहना पड़ेगा। मतलब की बात करिए, बेमतलब की बात मत करिए। और किसी को ये मत बताइए कि मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। तो साल भर में इस मंत्र की सिद्धि तो हो ही जाएगी, लेकिन इसमें महादेव जी का साक्षात्कार भी हो जाएगा। अब आपके लिए बता रहा हूँ कि इस मंत्र का जाप हमें कहाँ करना है। इस मंत्र का जाप जो करना है, शुद्ध नित्य चलने वाली कोई नदी या नहर हो जिसमें शुद्ध पानी चलता हो, उसके किनारे पर कोई महादेव जी का मंदिर हो, उसमें आप इसका जाप कर सकते हैं। या कोई नहर के किनारे बढ़िया साफ स्थान हो और वहाँ पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे आप कर सकते हैं। किसी पहाड़ पर या वन में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और वहाँ भी आप पीपल का पेड़ तलाशिए, उसके नीचे करिए। या गौशाला में इसका जाप कर सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर गाय रहती हों और सांड उस गौशाला में ज़्यादातर नहीं रहते हों, उसमें आप इसका जाप कर सकते हैं। और वहाँ भी आप पीपल के पेड़ के नीचे करना चाहिए। या कोई महादेव जी का प्रतिष्ठित मंदिर हो, ज्योतिर्लिंग हो, लेकिन बात यह है कि हमें एकांत जगह चाहिए, इसलिए भीड़ भाड़ी हमें जगह नहीं चाहिए। तो हमें एकांत जगह देखनी है। पर्वत हो, पहाड़ हो, वन हो, गौशाला हो, नदी का किनारा हो, गंगा जमुना का किनारा हो, शुद्ध बहती हुई नदी का किसी का भी किनारा हो, और चुपचाप इस जाप को करिए। और 10 मांस इसमें हवन आप नहीं करते हैं, तो 1 लाख की जगह पर आप 1.25 लाख
इसका जाप करिए, और नहीं हवन इसमें करना आवश्यक है, 10 मास हवन करिए। तो मेरा कहने का मतलब है भाई और बहनों, फिर इस मंत्र का आप चमत्कार देखिए, कहाँ से कहाँ बन जाओगे आप। जहाँ पर इस मंत्र का आप प्रयोग करोगे वहाँ ये आपको चमत्कार दिखाएगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपके हृदय में जो ग्रंथि है उसको ये खोल देगा और आपके भाग के दरवाजे तो खुल ही जाएंगे। इस जन्म में भी काम आएगा, पूर्व जन्म में भी काम आएगा, और एक तरह से आप एक सिद्ध बन जाओगे। और फिर इस मंत्र की जो शक्ति है वो अमोघ होगी, और फिर आत्म साक्षात्कार से ज़्यादा कोई चीज़ होती नहीं है। महादेव जी का आपका साक्षात्कार हो जाएगा तो आप महान पुरुषों में गिने जाओगे। तो बस अपने मन में रखिए और इस मंत्र का साक्षात्कार करिए और सफल होजिए और दुनिया को सफल करिए। आप भी लाभ में होंगे, दुनिया को भी इस मंत्र से आप लाभ दे सकते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।